एक राजा था जो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। बहुत पुराने समय की बात है। एक घने जंगल के बीच में चमचमाती हुई एक विशाल राजधानी थी, जिसका नाम था स्वर्णनगर। इस शहर पर राज करता था राजा विक्रमादित्य। वह बहुत ही सुंदर और बलशाली राजा था, लेकिन उसका दिल पत्थर का बना था। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। वह खुद को दुनिया का सबसे बड़ा राजा मानता था और अपनी जनता को कीड़ा मकोड़ा समझता था। ये सब मेरे गुलाम हैं, वह रोज चिल्लाता। राजा का महल सोने चांदी से सजा था। उसके पास अनगिनत हाथी, घोड़े और खजाने थे। लेकिन प्रजा, वे भूखे प्यासे सड़कों पर घूमते। राजा ने भारी भारी कर लगा दिए थे। हर किसान को अपनी फसल का आधा हिस्सा राजा को देना पड़ता। अगर कोई देर करता तो राजा के सिपाही उसे जेल में डाल देते। दुकानदारों से भी दोगुना टैक्स वसूला जाता। बच्चे खेलते तो राजा के सिपाहियों को डांट पड़ती। राजा जी का नाम लो, सिर झुकाओ, वे चिल्लाते। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके मंत्री ने कहा, महाराज, प्रजा बहुत दुखी है। बारिश नहीं हो रही, फसलें सूख रही हैं। राजा ने गुस्से से चिल्लाया, तो क्या? मेरे पास तो अनाज के पहाड़ हैं। अगर प्रजा भूखी मर गई तो नई प्रजा लाओगे? मंत्री डर के मारे चुप हो गया। राजा हंसने लगा, मैं सबसे बड़ा राजा हूँ, देवता भी मेरे सामने झुकते हैं। प्रजा में एक गरीब किसान था, नाम था हरिया। हरिया का बेटा छोटू बहुत होशियार था। छोटू रोज कहता, पिताजी, राजा जी को सबक सिखाना चाहिए। हरिया डरता, चुप रहो बेटा, वरना सिर कट जाएगा। लेकिन छोटू का दिल साफ था। वह जंगल में जाकर एक बूढ़े संत से मिला। संत ने कहा, बेटा, धैर्य रखो, समय आने पर न्याय होगा। एक रात राजा को सपना आया। सपने में एक चमकती हुई परी प्रकट हुई। राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा अत्याचार समाप्त होगा। कल सुबह तुम्हें एक परीक्षा मिलेगी। राजा जागा तो हंस पड़ा। परी? हाँ, मैं तो राजा हूँ। लेकिन अगली सुबह महल के बाहर एक जादुई फल का पेड़ उगाया। पेड़ पर चमकते फल लटक रहे थे। प्रजा इकट्ठी हो गई। राजा बाहर आया और बोला, ये मेरा पेड़ है, कोई छुएगा तो सिर कटेगा। लेकिन एक फल गिर गया और लुढ़कर छोटू के पास पहुंचा। छोटू ने खा लिया। अचानक छोटू को जादुई शक्तियां मिल गईं। वह उड़ने लगा, जानवरों से बात करने लगा। छोटू ने सोचा, अब राजा जी को सबक सिखाऊंगा। उसने जंगल के जानवरों को बुलाया। शेर, बंदर, हिरण, मोर, सबने योजना बनाई। पहला सबक, राजा का घमंड तोड़ना। रात को बंदरों ने महल में घुसकर राजा के सारे सोने के बर्तन इधर उधर बिखेर दिए। सुबह राजा चिल्लाया, चोर, सिपाहियों, पकड़ो। लेकिन सिपाही खुद डर गए। राजा ने प्रजा को बुलाया, तुम सब चोर हो, दोगुना कर दो। प्रजा रोने लगी। छोटू ने छिपकर देखा और हंस पड़ा। दूसरा दिन शेर आया। शेर ने राजा के घोड़ों को भगा दिया। राजा का रथ रुका। वह पैदल चलने लगा। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो भूखी थी। राजा ने कहा, भाग जा नचनी। लेकिन छोटू ने जादू से औरत को सोना दे दिया। औरत ने कहा, भगवान राजा को सबक देगा। राजा गुस्से में जंगल गया। वहां हिरणों ने उसे घेर लिया। क्यों मारते हो मेरे जंगल को? हिरण बोला। राजा डर गया, मैं राजा हूं। लेकिन हिरण ने कहा, राजा, तुम तो अत्याचारी हो। राजा भागा। तीसरा सबक, कर का बोझ। छोटू ने जादू से सारे खेतों में फसलें उगा दी। लेकिन राजा के सिपाहियों को नींद की झपकी आ गई। प्रजा ने खुशी से फसल काटी। जब सिपाही जागे, खलिहान खाली। राजा चिल्लाया, ये जादू है, प्रजा को सजा दो। लेकिन प्रजा ने कहा, महाराज, आपका अत्याचार ही जादू तोड़ देगा। राजा अब परेशान हो गया। वह संत के पास गया। संत ने कहा, राजा, तुम्हारा घमंड तुम्हें अंधा कर रहा है। जंगल के दूसरे छोर पर एक जादुई गुफा है, वहां जाओ, सच्चाई सीखो। राजा अकेला जंगल में चला। रास्ते में भूख लगी। वह एक गांव पहुंचा। वहां लोग भूखे थे। एक बच्चे ने कहा, राजा जी, एक रोटी दो। राजा ने गुस्से से धक्का दिया, लेकिन बच्चा रोया, तुम क्रूर हो। जंगल गहरा हो गया। राजा को भालू मिला। भालू ने गर्ज कर कहा,
तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे बच्चों को मारा। राजा डर गया। फिर एक नदी आई, पुल टूटा। राजा तैरकर पार हुआ, लेकिन थक गया। रात को एक गुहा में सोया। सपने में परी फिर आई, कल गुफा पहुंचोगे, वहां 3 परीक्षाएं पास करो। सुबह राजा गुफा पहुंचा। पहली परीक्षा, एक दर्पण। दर्पण में राजा ने खुद को देखा, लेकिन आईना बोला, तुम घमंडी हो, प्रजा का दुश्मन। राजा चिल्लाया, झूठ, लेकिन आईना टूट गया। दूसरी परीक्षा, एक बूढ़ा आदमी। मुझे पानी दो, उसने कहा। राजा ने अपना सोने का लौटा दिया। बूढ़ा जवान हो गया और बोला, दया ही राजा बनाती है। तीसरी परीक्षा, एक शेर। शेर ने कहा, मुझे हराओ बिना हथियार के। राजा डर गया, लेकिन याद आया प्रजा का दर्द। उसने कहा, माफ करो शेर राजा, मैं बदल जाऊंगा। शेर मुस्कुराया और गायब हो गया। गुफा से जादुई प्रकाश निकला। राजा को ज्ञान मिला। वह वापस लौटा। रास्ते में छोटू मिला। छोटू ने कहा, राजा जी अब समझे? राजा रोया, हाँ बेटा, मैं गलत था। महल पहुंचकर राजा ने ऐलान किया, सारे कर माफ, प्रजा को अनाज बांटो, सिपाहियों अब सेवा करो। प्रजा खुश हो गई। राजा ने छोटू को मंत्री बना दिया। बारिश हुई, फसलें लहलहाईं। राजा अब प्रजा का सबसे प्यारा राजा बन गया। कहानी का अंत और इस तरह अत्याचारी राजा को सबक मिला। बच्चों, याद रखो, घमंड कभी नहीं करना। दया और न्याय से ही सच्चा राजा बनता है।